वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आइए हम लोग वर्कशीट 84 को करते हैं। और ये वाला वर्कशीट जो है हमारा, ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम पे बेस्ड है। स्फेयर और हेमिस्फेयर, अर्धगोले के पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित ये वर्कशीट है। ये वर्कशीट जो है चैप्टर 13 पे बेस्ड है, जिसके रिगार्डिंग वीडियो पहले ही आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। 13.1 से लेकर के 13.8 तक के हर एक क्वेश्चन को वहां मैंने सॉल्व करके डाल रखा है। वैसे तो क्लास 9 की ऑलमोस्ट पूरी बुक ही डली हुई है। आइए बातों में नहीं समय जाया करेंगे, हम क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है बोलता है कि एक गोला है जिसकी त्रिज्या 2r है। एक गोला है और उसकी त्रिज्या जो है वो आपको 2r दे रखी है। इसका आयतन बोलता है कि आप आयतन निकाल के दो। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। रेडियस की जगह पे हमें क्या रखना है? 2r, क्योंकि यहाँ पे तो रेडियस ऑलरेडी दे रखा है 2r। हमने रेडियस की जगह पे 2r रख दिया। 2r का क्यूब करेंगे तो क्या होगा? 2r मल्टीप्लाई 2r मल्टीप्लाई 2r। तो 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, और r इंटू आर, आर स्क्वायर को r से करेंगे तो r क्यूब। वही हमने रख दिया। अब इस 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 32। ये वाला पाई ऐसे ही आ जाएगा, ये नीचे का 3 ऐसे ही आ जाएगा, और ये r क्यूब। यानी जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही है। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। बोलता है कि एक गोला है जिसकी त्रिज्या को डबल कर दिया गया है, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? तो शुरू में जो गोला है उसकी त्रिज्या r है, जब उसको डबल कर दिया तो उसकी त्रिज्या 2r हो गई। तो हम पहले आरंभिक आयतन निकाल लेते हैं। तो गोले का आयतन का सूत्र तो आपको पता ही है, 4/3 पाई r क्यूब। और नया आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई, और रेडियस की जगह पे 2r उसका क्यूब। ये 4/3 पाई यहाँ से, और ये 4/3 पाई यहाँ से, ये दोनों हमने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ क्या बचा? r क्यूब, और 2r का क्यूब करेंगे तो क्या होगा? 8r क्यूब। अभी मैंने आपको दिखाया ऊपर कैलकुलेट करके, क्या हो गया? r क्यूब अनुपात 8r क्यूब। r क्यूब को कैंसिल कर दिया तो यहाँ क्या बचा? 1, यहाँ क्या बचा? 8। यानी जो नया गोला होगा उसका आयतन पुराने वाले गोले का 8 गुना हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहां बना रखा है। कहता है कि एक अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या a सेंटीमीटर है। एक अर्धगोला बना लिया और उसकी त्रिज्या a सेंटीमीटर है। अब बोलता है इसका आयतन क्या होगा? तो अर्धगोले का आयतन तो आपको पता ही है ना। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? आप बोलिएगा सर गोले के आयतन का आधा। अर्धगोले का आयतन वो क्या होता है? 2/3 पाई r क्यूब। क्या होता है? 2/3 पाई r क्यूब। रेडियस की जगह पर यहाँ पर क्या लेंगे? आप बोलिएगा सर a ले लो। वही ले लिया है, तो 2/3 पाई, रेडियस की जगह पे a तो उसका क्यूब, तो 2/3 पाई a क्यूब। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी को देखते हैं। तो उसमें क्या है कि आपको रेडियस जो है वो 21 मीटर दे रखा है और गोले का आयतन पूछ रहा है। फॉर्मूला में डालिए, कैलकुलेट करना आपको आता है। 4/3 पाई r क्यूब, पाई की वैल्यू 22/7, ये 3 और 7 21, 21 को कैंसिल हो गया। ये 21 गुना 21 441, और ये 4 गुना 22 88। मल्टीप्लाई करना तो सबको आता है, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया आंसर? इतना 38,808 मीटर क्यूब। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। चलो ये भी हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है आपसे? बोलता है कि एक अर्धगोला है जिसका रेडियस दे रखा है आपको 10.5। रेडियस 10.5 ले लिया। बोलता है इसका आयतन निकालो। तो निकाल दीजिए, फॉर्मूला डालना है, फॉर्मूले में मल्टीप्लाई कर देना है। तो आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई r क्यूब। 2/3 पाई क्या है? 22/7, और रेडियस 10.5 गुना 10.5 गुना 10.5। 3 गुना 7 21, 21 से 10.5 को कटाएंगे तो 0.5 बार में,
2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 को 22 से गुना किया तो 22, 22 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया 22 गुना 10.5 गुना 10.5। मल्टीप्लाई करना तो आता है, और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी बन गया। कौन सा क्वेश्चन बन गया आपका? क्वेश्चन नंबर 5 बन गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं अब इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। दिया हुआ है कि आयतन इतना है, आयतन कितना है 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। बोलता है इसका त्रिज्या निकालो। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर इतना। अब आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब बराबर गिवन है कितना 113.04। आप बोलोगे सर ये 3 यहाँ डिवाइड में इधर लाओगे तो मल्टीप्लाई कर दोगे, बिल्कुल 4/3 पाई आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 113.04 मल्टीप्लाई 3। अब फिर क्या होगा पाई आर क्यूब बराबर क्या बच जाएगा 113.04 गुना 3 नीचे 4, और आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, तो सर पाई को भी ले आओ, पाई की वैल्यू 3.14 ले लेते हैं, और इससे ये पूरा को कटा पिटा दोगे तो आर क्यूब बराबर 27 आ जाएगा। और 27 जो है आपको पता है 3 का क्यूब होता है, तो आर क्यूब बराबर 3 का क्यूब, पावर पावर कट गया तो बेस क्या हो गया 3, यानी रेडियस कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए ये भी बन गया। अब बोलता है 2 गोला है जिसका आयतन दिया हुआ है 64 और 27, ये रेशियो है। बोलता है त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो 4 का क्यूब 64 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, यही होगा। ये दिया हुआ आयतन का अनुपात दिया हुआ है, 2 गोला है ये और एक ये, इसका रेडियस को R1 मान लिए, इसका रेडियस को R2 मान लिए। क्लियर? अब क्या किए 4/3 पाई कटा दिए, तो यहाँ क्या हुआ ये R1 क्यूब नीचे R2 क्यूब बराबर 64/27, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/3 का क्यूब, यानी R1:R2 क्या आ गया 4/3, अनुपात हो गया 4:3 का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। अब जो है हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन, 7 तो हो गया, अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि कुछ अर्धगोले हैं, कितने हैं 6 अर्धगोले हैं, जिनका हर एक का रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, उसको पिघला करके एक गोला बनाया गया, बोलता उसका आयतन बताओ। तो अर्धगोले का आयतन उसको 6 से गुना कर दिया, वही हो गया गोले का आयतन। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यही हो गया गोले का आयतन। रेडियस 21 दिया हुआ है, अब मल्टीप्लाई डिवाइड करना तो आपको आता ही है, 6 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना 21, तो 21 गुना 21 गुना 21, 3 गुना 7 21, और ये 21 कैंसिल। अब गुना कर देना है, 6 गुना 2 12, 12 गुना 22, और उसको 441 से, ये दोनों मल्टीप्लाई करके 441 हो जाता है। तो उसको मल्टीप्लाई अगर आप कर लोगे तो कितना आ जाएगा 1,16,424 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 9 बना लेते हैं। उसमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 5544 cm², तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर इतना, आर स्क्वायर जो है वो 63 × 7, यानी रेडियस जो है 63 × 7 का अंडर रूट, यानी रेडियस जो है आपका 21 आ गया। अब गोले का आयतन निकालना है, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, कर लो मल्टीप्लाई, कितना आ गया 38808 सेंटीमीटर क्यूब। मैं हाँ ये कर दे रहा हूँ, आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8 का भी ले लो, 9 का भी ले लो, इधर 7 है उसका भी ले लो, इधर 6 है उसका भी ले लो, एक ही स्क्रीनशॉट में तो ये सारा आ जाएगा ना। आराम से लिखते रहो, और थोड़ा सा समय कम है, प्रैक्टिस करना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। और अभी बिल्कुल नए पैटर्न पे होगा,
तो प्रैक्टिस एकदम से जिसको कहते हैं ना जी जान से वो करना है, तभी तो आप लोगों के अच्छे नंबर आएंगे ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 10 को जूम कर दिया, लीजिए पढ़ लीजिए आराम से। बोलता है कि एक अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल गिवन है 24948, बोलता है इसका आयतन बताओ। तो सबसे पहले तो रेडियस निकाल लो। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 24948 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर बराबर इतना। आर स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, ये 7 नीचे है तो ये ऊपर, ये 2 और 22 नीचे, इससे कटाओगे तो आर स्क्वायर बराबर आ जाता है 3969। तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका अंडर रूट, यानी रेडियस 63 सेंटीमीटर। अब आयतन बोल रहा है तो आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब कर दो तो कितना आ गया 523908 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। हाँ आराम से लिखते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि एक बड़ा लड्डू है, उसको छोटा लड्डू बनाना है। तो बड़ा लड्डू है तो रेडियस 5 है और छोटा लड्डू है तो उसका रेडियस 2.5 है। तो बोलता है इस बड़े लड्डू को तोड़ के अगर छोटा लड्डू बनाएंगे तो कितना बनेगा। तो n गुना छोटे लड्डू का आयतन बराबर बड़े लड्डू का आयतन। अब ये n ही निकालना है तो क्या होगा, इस बड़े लड्डू के आयतन को छोटे लड्डू के आयतन से डिवाइड कर दो, ये n आ जाएगा कि कितने बनेंगे। यहाँ भी n, छोटे लड्डू का आयतन 4/3 और रेडियस कितना है 2.5, उसका क्यूब। बड़ा लड्डू जो है उसका क्या होगा 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब। बड़ा आर कितना है 5 का क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया। 5 के क्यूब को 2.5 के क्यूब से डिवाइड कर दो। 2.5 से 5 कटता है 2 बार में, ये वाला 2 बार में, ये वाला फिर 2 बार में, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इसको तोड़ करके अगर ये वाला बनाओगे तो 8 लड्डू बनेगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत जगह पूछेगा, बोलेगा कि ये रेडियस जो है ये 8 है और इससे ये छोटा वाला बनाना है, ये रेडियस 1 है, तो बताओ कितना बनेगा। तो 512 बन जाएगा। ठीक है, 8 गुना 8 गुना 8, नीचे 5 गुना 1 गुना 1 गुना 1, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा है तो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12, ये तो लास्ट क्वेश्चन है। बोलता है कि शंकु के ऊपर 7 सेंटीमीटर व्यास वाला अर्धगोला है। कितना 7 सेंटीमीटर व्यास, अरे यार 7 सेंटीमीटर व्यास है, व्यास 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 का आधा, यानी 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर व्यास हो गया। कुल हाइट जो है वो 14.5 है, यानी ये जो शंकु वाला पोर्शन होगा उसका हाइट कितना हो जाएगा 14.5 में से 3.5 गया तो 11। अब क्या करोगे, कैसे निकालोगे, तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, प्लस शंकु का आयतन, है ना, शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 2/3 पाई पाई कितना हो गया 22/7, रेडियस कितना है 3.5 गुना 3.5 गुना 3.5 प्लस 1/3 गुना 22/7 और रेडियस 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो 3.5 गुना 3.5 और h कितना है, तो h है 11। अब ये कैलकुलेशन है, तो 3.5 से 7 कट जाता है 2 बार में, ये 2 और 2 कैंसिल, तो क्या हो गया 22 गुना 3.5 गुना 3.5, नीचे 3, तो 22 3 66 77, 77 गुना 3.5 नीचे 3, फिर प्लस 1, ये 3.5 से 7 कट जाता है 2 बार में, 2 से कट जाता है 11 बार में, 11 गुना 3.5 38 गुना 11 नीचे 3, एलसीएम 3 ले लो और यहाँ क्या बचेगा 77 गुना 3.5
प्लस 38.5 गुना 11, ऊपर से 11 कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से 11 कॉमन ले लेते हैं, नीचे 3, तो ये क्या बच जाएगा 7 गुना 3.5 प्लस 11 कॉमन ही ले लिए तो 38.5, क्या हो गया 11/3, 11/3, और ये 7 21 और 7 का आधा 3.5, 24.5 प्लस 38.5, ये कितना हो जाएगा भाई 11/3 गुना ये 1, 4 1 5 8 13 का 3, हाथ में 1 3 2 5 1 6, इससे कट गया 21 बार में, 21 गुना 11 कितना हो जाता है 21 नहीं 210 और 21, 210 और 21 231 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी बन गया। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ले लीजिए स्क्रीनशॉट।